गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे डीपी मुखर्जी की अवधारणा डायलेक्टिक ऑफ ट्रेडिशंस, परंपराओं का द्वंद्व। प्रोफेसर डीपी मुखर्जी द्वंद्वात्मक उपागम के समर्थक हैं। द्वंद्वात्मक उपागम यह मानकर चलता है कि विश्व एवं समाज का विकास द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के द्वारा होता है। प्रत्येक समाज में दो विरोधी शक्तियाँ मौजूद होती हैं। इनमें परस्पर संघर्ष होता है और इस संघर्ष का अंत एक नए समाज के रूप में होता है जो दोनों विरोधी शक्तियों का समन्वय होता है। मार्क्स इसे वाद, प्रतिवाद और संवाद के रूप में व्यक्त करते हैं। किसी विषय का प्रारंभ वाद से होता है जो स्वयं विरोधाभासों को जन्म देता है, अर्थात समाज में एक शक्ति या स्थिति मौजूद होती है तो दूसरी उसके विपरीत शक्ति या स्थिति भी होती है जिसे प्रतिवाद कहते हैं। इन दोनों में संघर्ष चलता है। यह संघर्ष एक नई स्थिति को जन्म देता है जिसमें वाद एवं प्रतिवाद का समन्वय होता है। इसे संवाद कहते हैं। इस संवाद के नवीन स्थिति का भी धीरे धीरे प्रतिवाद जन्म लेता है और इनमें फिर संघर्ष होता है। दोनों के पुनः समन्वय से एक नई स्थिति संवाद पैदा होती है और इस तरह वाद, प्रतिवाद, संवाद और फिर वाद, प्रतिवाद एवं संवाद का ये क्रम निरंतर चलता रहता है और इस संघर्ष के माध्यम से समाज में परिवर्तन घटित होता रहता है और समाज में निरंतर प्रवाह बना रहता है। भारत में मार्क्स के द्वंद्वात्मक उपागम से प्रभावित होने वाले डीपी मुखर्जी हैं। वे भारत में सामाजिक प्रक्रिया एवं परिवर्तन के विश्लेषण में परंपराओं के संघर्ष की चर्चा भी करते हैं। मुखर्जी ने भारतीय परंपरा में अनेक प्रकार के विरोधों का उल्लेख किया और इस आधार पर परंपराओं के द्वंद्वात्मक अध्ययन का सुझाव दिया। मुखर्जी भारतीय परंपरा एवं पश्चिम की परंपरा के संघर्ष के द्वंद्व की चर्चा करते हैं। मुखर्जी कहते हैं कि सामाजिक मूल्यों एवं वर्ग हितों में पारस्परिक संघर्ष एवं अंतरखेल होता है, फिर उनमें समन्वय पैदा होता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है और समाज में परिवर्तन होता रहता है। तो मुखर्जी कहते हैं कि भारत में ये प्रक्रिया मुसलमानों के आगमन एवं उनके प्रभाव से ही प्रारंभ हुई जो आज तक चली आ रही है। ब्रिटिश शासन के प्रभाव से भारत में एक नवीन मध्यम वर्ग का उदय हुआ जिसकी जड़ें न तो परंपरा में थी न आधुनिकता में, वे ही वरन ये दोनों का समन्वय था। भारतीय परंपरा एवं समन्वय की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई। मुखर्जी कहते हैं कि संघर्ष एवं समन्वय को भारत में विद्यमान वर्ग संघर्ष के आधार पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए और इसे आगे बढ़ाने के लिए योजना का सहारा लेना चाहिए। मुखर्जी ने परंपराओं के अनेक प्रकार के विरोधों का उल्लेख किया है। उनका मत है कि कस्बों एवं नगरों में स्वेच्छावाद पनप रहा है, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति प्रबल होती जा रही है और समूहवादी परंपरा का विरोध हो रहा है। मुखर्जी ने कहा कि परंपराओं में उत्पन्न हो रहे इस प्रकार के विरोधाभासों का अध्ययन किया जाना चाहिए। मुखर्जी का मत है कि धर्म से संबंधित परंपराएं आज भी भारत में अपनी निरंतरता बनाए हुए हैं। धार्मिक परंपराओं का संघर्ष नगरीय मध्यम वर्ग की परंपराओं के साथ हो रहा है और भारतीय समाजशास्त्रियों का ये दायित्व बनता है कि वे इन परंपराओं के संघर्ष एवं विकास को द्वंद्वात्मक उपागम के माध्यम से विश्लेषित करें। मुखर्जी ने कहा कि जब भारतीय समाज में व्यक्तिवाद एवं स्वेच्छावाद नहीं पनपा था तब भारतीय परिवारों के मुखिया एवं किसानों की आकांक्षाओं का स्तर भी निम्न था। वे कहते हैं कि भारत की प्राचीन परंपराओं में मनुष्य की अवधारणा है, व्यक्ति की नहीं, और इसलिए वे कहते हैं कि भारतीय समाजशास्त्रियों को अपने अध्ययन की इकाई व्यक्ति नहीं बल्कि समूह को चुनना चाहिए क्योंकि समूह के आचरण को परंपराएं नियंत्रित करती हैं, निर्देशित करती हैं, संचालित करती हैं। और इसी संदर्भ में मुखर्जी ने लिखा कि परंपरा वास्तव में आचरण और व्यवहार का नाम है। मुखर्जी का कहना है कि भारतीय समाजशास्त्रियों को परंपराओं की ओर ध्यान देना चाहिए। ये उनके लिए काफ़ी उपजाऊ धरातल है क्योंकि जिन सामाजिक परंपराओं के मध्य हमने जन्म लिया है, बड़े हुए हैं, पले हैं, उनका अध्ययन करना बहुत आवश्यक भी है और समाज के हिसाब से बहुत लाभदायक भी है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले किसी भी समाजशास्त्री को भारतीय होना चाहिए, अर्थात उसे अपनी जनरीति, लोकाचार, प्रथाओं एवं परंपराओं में भाग लेना चाहिए ताकि वह उनकी सामाजिक व्यवस्था को सही रूप से समझ सके, उनका अध्ययन कर सके, उनका परिमार्जन कर सके। तो इस तरह डॉक्टर मुखर्जी
अपने समाजशास्त्रियों का ध्यान दो बातों की ओर देना चाहते हैं। पहला, कि वे सामान्य प्रघटनाएं जिससे सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति दोनों ही निकट रूप से संबंधित हैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। और दूसरा, जहाँ तक भारतीय समाज का संबंध है, सामान्य मूर्त प्रघटनाओं का अध्ययन समूह क्रिया तथा समूह परंपराओं के माध्यम से उत्तमता के साथ किया जाना चाहिए।